नारायण नारायण। स्वयं तुम कौन मैं हूँ ऐसा तो बोलते हैं, परंतु वो बोलते ही वर्ण है, आश्रम है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति को लेकर उत्तर देता है। इनको लेकर साथ में उत्तर देता है। ये अज्ञान है और इनके साथ में रह करके जो हूँ मैं सत्ता है उसका बोध है आत्मज्ञान, अपने आप का बोध, वो आत्मज्ञान है। ठीक तरह से ज्ञान वो कैसे इनसे बिल्कुल तटस्थ अलग जो अपने स्वरूप का वो जो आत्मज्ञान है। कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम, सीता राम न भजे न लाओ दीजिए, सीता राम मुख राम कृष्ण
भाई बहनों की ये धारणा रहती है कि हम भजन स्मरण करेंगे तब भगवत कृपा होगी और साधन संपत्ति हमारी ठीक होनी चाहिए, साधन के अनुसार हमारी गति होगी। भगवत गीता के देखने से एक असर पड़ता है, भगवान ने साधन की महिमा भी गाई है, परंतु अपना दृढ़ जो निश्चय है इसकी महिमा बहुत गाई है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। बुद्धि की स्थिरता पर भगवान ने जोर बहुत ज्यादा दिया है। सत्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, स्थिर धीर मुनिरुच्यते, स्थिर बुद्धि सम्मोदो विमुद्रित। तो बुद्धि की स्थिरता पर जोर दिया। तो बुद्धि का स्थिरता का मतलब अपना जो विचार है वो पक्का है कि हम इधर चलेंगे। तो दीर्घता तो है बुद्धि का विचार, तो बुद्धि का नहीं होता है, अहम का होता है। अहम मैं अब भगवान का भजन ही करूंगा, भक्ति ही करूंगा, भगवान की तरफ ही चलूंगा, संसार की तरफ नहीं। ये जो निश्चय है, इस निश्चय में बहुत ताकत। कितनी ताकत है? गीता ने कहा अपिते सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी हो पर भजते माम अनन्य भाग, न अन्यम भजती, अन्य का भजन न करके केवल भगवान का भजन ही करता है। तो अपिते सुदुराचार्य के लिए भी कहते हैं साधु रेव से मंतव्य, वो साधु ही मान लेना चाहिए, उसे तो साधु ही मान लेना चाहिए। तो साधु रेव से मंतव्य है और अभिषेक सुदुराचार और भजन क्रिया ही भजते। थोड़ा सा अगर आप विचार करें तो भजन करने का अधिकारी कौन बताया? सुदुराचार। भजते भजते वर्तमान क्रिया है, इस बात से सुदुराचार वर्तमान में है। सुदुराचार भजते, भजते में अनन्य भाग है, तो अनन्य भाग की महिमा है वो। अब भगवान का भजन ही करूंगा, जिस दिन ये निश्चय हो गया है उसके मन में भजन की तरफ ही चलना है, तो उस भगवान कहते हैं साधु रेव का मंतव्य। साधु मंतव्य क्यों कहा? कि आप स्वयं कहते हैं सुदुराचार, दुराचारी है और भगवान का भजन करता है, तो उसको दुराचारी मानना चाहिए, भक्त मानना चाहिए। दोनों बातें आ गई। दोनों बातों के बीच भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु माना नहीं, साधु रेव से मंतव्य, बिल्कुल उसको साधु ही मानना चाहिए। तो महाराज आप स्वयं सब दुराचार कह रहे हैं तो साधु कैसे मान ले? तो उसने हेतु बताया भगवान ने सम्यक व्यवस्थित होगी, सम्यक व्यवस्थित। उसने निश्चय बहुत बढ़िया पक्का कर लिया है कि अब भगवान की तरफ चलना है। तो जो निश्चय है उसका, उसमें बड़ी भारी ताकत है। ये बातें अभी आपने पूछा है ना, अंत समय भगवान की स्मृति न हो, प्रारूपवाद हो जाए। प्रारूपवाद हुआ ही नहीं। कोई भी कर्म परमात्मा की प्राप्ति में बाद में नहीं होता। यद्यपि ऐसा विवेचन भी आता है कि परमात्मा तत्व के बोध में प्रतिबंध होता है, भावी वर्तमान भविष्य का ऐसा माना है। और तो गहरी रीति से देखा जाए तो गीता आदि इसको नहीं मानते। परमाणु तत्व की प्राप्ति में सब खुले हैं, कैसे ही तो पापी हो, कैसे ही दुराचारी हो, कैसे ही कौन हो, केवल उसका विचार चाहिए पक्का। इस बात से गीता ने अभी से सुदुराचार्य बताया। सुदुराचारी सम्यक व्यवस्थित हो, सम्यक व्यवस्थित, तो निश्चय पक्का कर लिया। तो निश्चय जिसका पक्का भगवान की तरफ चलने का है, उसके अगर विघ्न भी हो गया, बीच में वृत्ति और तरह भी हो गई, अंत काल में दूसरी बात भी याद आ गई, तो हो सकता है एक जन्म हो जाए और परंतु उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। तुम कौन थे प्रतिजानी नवे भक्त पुण्यशती, कुंती नंदन, तुम निश्चय जानो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो विनाश होता ही नहीं। विनाश का मतलब है पतन, अभाव तो होता नहीं, स्वयं का अभाव थोड़ी हो सकता है।
पतन नहीं होता। तो क्या होता, भगवान कहते उसका तो जरूर कल्याण, पार नहीं भी है नाम उतरे विनाशस्ते विद्यते। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भैया उसका नैव अमुत यहाँ इस लोक में अथवा अमुत परलोक में विनाश नहीं होता, नहीं कल्याण कृत दुर्गति तात प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती। बड़ा जोर दिया गीता ने, बड़े आश्वासन के श्लोक है ये। तो अभी जब आदमी आपको सुनाए तो बहुत विशेष आश्वासन है। इस वास्ते भगवान का स्मरण न होने से हमारी क्या दशा होगी ऐसे शंका न करे, भगवती कृपा से ठीक होगा। और जगह भी आता है कि जो अपने को होश रहता है तब भगवान को याद करता रहता है, छोड़ता नहीं। अगर वो बेहोश हो जाता है तो उस समय भगवान को याद करते हैं, कारण के भगवान देखते हैं इसको होश रहा तब तो ये इसने नहीं भूला, ये तो मेरे को नहीं छोड़ा, मेरे को याद रखा, तो मेरे को होश रहे तब मैं भी इसको याद रखूंगा। ये था माम प्रपंचन्ते तासुरी बजान में हम, तो भगवान की कृपा से उसका कल्याण होगा। इस वास्ते ऐसा कभी संदेह नहीं करना चाहिए इस मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा है। ये तो धावन भी नहीं आने उतरे, आप ही में ये दौड़ो ऐसी स्कंद का पंथा पहले भी सुनाया था। ये मार्ग बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही श्रेष्ठ है, जहाँ भगवान की प्राप्ति के लिए चल पड़ता है। कारण क्या है, मानव शरीर परमात्मा ने दिया ही अपनी प्राप्ति के लिए है, अपने कल्याण के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए मानव शरीर दिया है। अब उस शरीर में वो सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति का निर्णय करके चलता है तो बाधा देने वाला कौन? कोई बाधा देने वाला नहीं है, ही नहीं बाधा देने वाला। कर्म तो बाधा क्या है, देवता तो दूसरा कोई भी बाधा देने वाला है ही नहीं, बाधा दे सकता ही नहीं। और एक बात विलक्षण है कि सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलता है तो विभिन्न बाधा उसकी सब दूर होती है भगवान की कृपा से, उसके उद्योग से नहीं। तेषाम सर्वयुक्तानाम भजताम प्रीतिदामी बुद्धि योगम तम ये माम ज्ञानी थे तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान भावस्तु ज्ञान भाषुता, वो अज्ञान के अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। तो भगवान पर जिम्मेवारी आ जाती है। इस बात से भगवान ने शरणागति मुख्य बात कराई, माम एकम शरणम ब्रज अहम तो सर्व पापों की मोक्षयिष्यामि, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। इस बात से ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि भी अंत समय बेहोश हो जाएगा तो क्या होगा। अरे क्या होगा, भगवान के क्यों करे, भगवान के ऊपर रख दो। अगर भगवान की मर्जी होगी नरकों में डालने की, नरकों में रहेंगे मौज में। वो स्नायकाने जब जीवा भूवा नरकेवा नरकांत का प्रक्रम कहीं भी रहे आपके चरणों को छोड़े नहीं। इस बात से भक्तों ने अर्थ न धर्म न काम रुचि घटने कुछ नहीं चाहता, अर्थ नहीं चाहता, धर्म नहीं चाहता, कामना पूर्ति नहीं चाहता, और तो क्या निर्वाण पद भी मैं नहीं चाहता, मैं तो आपके चरणों का ही आश्रय रखता हूँ। तो जब वो अनन्य भाव से भगवान के चरणों का आश्रय रखता है तो भगवान को उसका कल्याण करना ही पड़ता है, सर्वथा भगवान के अधीन हो गया। इस वास्ते उसमें चिंता बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, हम तो भगवान की तरफ चलते हैं। पर निश्चय ये जो चीज है इस पर दृढ़ रहना चाहिए अपने को। इस वास्ते रामायण में आया है कि यही अग बधु व्याध जी बाली और सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली और सोई करतूत विभीषण केरी सपने सोन राम हेरी। बाली ने जो कसूर किया वही तो सुग्रीव ने किया और वही विभीषण ने किया। तो भगवान ने सपने में भी उन अवगुणों को तक नहीं देखा। तो अवगुणों तक नहीं देखा का कारण क्या है कि वो पाप करे तो भगवान को आप माफ करते ही रहेंगे क्या? ये सही है तात्पर्य। भगवान देव में उसकी नीयत क्या है, वो करना क्या चाहता है, निश्चय किस बात पर है उसका। वो निश्चय होने से रहते न प्रभु चित्त चूक किएगी, कर्म सुर्ग सहवार होगी।
ये उनकी याद नहीं रहती, जितने उसके हृदय की बात रहती वो भगवान आदर करते हैं। ये चाहता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये किधर चलता है, ये दृढ़ता जितनी पक्की हो जाएगी, आप उस अवगुण से मत डरो। तुम बहुत धर्मात्मा उसके पुण्यात्मा होते हुए देरी नहीं लगेगी, वहाँ वो निश्चय के ऊपर भगवान की कृपा से उसकी पवित्रता होगी। तो इसके अधीन थोड़ा ही है पवित्र बना, विश्वास से वो तो एक ही निश्चय है, बस सम्यक व्यवस्थित होगा, एक पक्का निश्चय, एक ही भगवान की तरफ चलना है। ये दृढ़ निश्चय बहुत फायदा होता है। तो बात मैंने आरंभ में ये कही कि लोगों ने समझ लगा कि साधन सामग्री से हमारा कल्याण होगा, सामग्री से कल्याण नहीं होगा। ये जो सामग्री है ये होता ज्ञान मार्ग में है कि वो ठीक तरह से वैसा अधिकारी से होना, तो बात वो भी ठीक है, क्योंकि वो जैसी उनके साधना उसके अनुसार फल होगा। भगवान के यहाँ परमाणु तत्व की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग में है तो वो सामग्री कितनी हो भगवान को खरीद नहीं सकते। ना हम वेदे न तपसा न दाने न विद्या शक्य विरोध सुंदर मांगे था न वेद यज्ञ धैर्य दाने न क्रिया वीर तपो विरुद्ध गई एवं रूप शक्ति अनुलोग दुष्ट गुरु प्रवीण। गीता कहती इनके द्वारा मेरा दर्शन नहीं होता। बड़े ही करें, दान करें, तप करें, वेदाध्ययन करें, बहुत कुछ करें, इन करने के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। करने का वह मूल्य नहीं है। अगर साधन सामग्री और करने का मूल्य हो तो फिर इस मूल्य से भगवत प्राप्ति होगी, तो भगवत प्राप्ति कमजोर होगी। वो ध्यान देकर सुनना, जैसे एक यंत्र है और इसकी 100 रुपये लगते हैं, दुकानदार 100 रुपये में देता है, तो दुकानदार के 100 रुपये लगे हैं क्या? अगर 100 रुपये में लगे, 100 रुपये में देता है तो दुकान क्या करेगा? क्या करेगा? उस वास्ते वो जितने रुपयों में वस्तु देता है वो उस रुपयों से कमजोर मिलती है चीज, कम कीमती चीज मिलेगी। ऐसे साधनों के द्वारा हम भगवान को खरीदना चाहेंगे तो साधन संपत्ति से कमजोर भगवान मिलेंगे। कैसे कैसे खरीद लेंगे हम? तो भगवान के समान न तत्समोस्तब देगा कुतोन्यो लोकत ये प्रतिमा प्रभाव। भगवान के समान भी कोई नहीं तो उनसे अधिक कैसे होगा कोई भी? तो उसकी प्राप्ति के लिए इन सामग्रियों से, साधना से हम उस पर कब्जा कर देंगे, ये बात नहीं है। हाँ, शरण होकर हम सब कर सकते हैं। अरे छोटा सा नन्हा सा बालक रात्रि के समय रोने लग जाए तो माता पिता दादा दादी घर में संपूर्ण छोटे बड़ों को सब कुछ जगा देता है वो, और नचा सकता है। तो वो बल के द्वारा नचा पाएगा, अपनापन के द्वारा रोने लग जाए तो क्या करे? सब महाराज विषा माते हो जाते। तो बच्चा वो माँ बाप का है, उस कुटुंब का बालक है, इस बात से उसका रोना वो कुटुंब सह नहीं सकता। ऐसी भगवान के लिए हम रो पड़े तो भगवान का कुटुंब भगवान को तंग कर देगा। जैसे बच्चा रोता है और उसकी माँ काम नहीं करती, वो बच्चे को गोदी में नहीं लेती है, तो उसकी सास है, जेठानी है, बड़े बड़े जितने है, जेठ है, देवर है, ससुर है, सबके छोटा रो रहा है। और वो कह भी दे, कोई कह रही थी अवश्य काम करती है, बहुत जरूरी काम कर रही है वो तो। महाराज मैं तो यहाँ तक बातें सुनी, बढ़िया तेरा काम, आग लगे तेरे काम में, थोड़ा रो रहा है। कुछ थोड़ा काम कुछ करता नहीं, खर्चा करता है, तंग करता है। और भी काम करने वाली माइयां बेचारी काम धंधा करती है, पर उनके काम की वो कीमत नहीं है जो कि बच्चे की कीमत है। तो क्यों है? खर्चा करता है वो और पैदा करता नहीं, और पैदा करता नहीं, दूसरों को पैदा करने देता नहीं। वो कहते मैं तो गोदी नहीं रहूंगा, वो तंग और करता है, परंतु उसकी बात सुनना पड़ता है सबको। ऐसे भगवान के लिए रोने लग जाए, और भगवान अगर उपेक्षा करे तो जितने भक्त हुए, जितने संत हुए, जितने महात्मा हुए, वही तो भगवान की जटाई बिरानी है, वही तो सास है भगवान। तो सब कहे महाराज बच्चा रो रहा है नहीं, ख्याल कर नहीं, आपका काम कर दिया, बच्चे बोलो। ऐसे सब जितने भक्त है वे सब के सब हमारे पक्ष में है।
छोटे बच्चे के पक्ष में है, वो निहाल कुछ नहीं करता किसी को, तो भी उसके पक्ष में है। ऐसे हम भगवान के लिए पुकार उठे और भगवान को याद करें और उसी के लिए रोते रहे, तो महाराज कोई ताकत नहीं है जो हमारे हटा दे। क्या प्राप्त करेगा, क्या बीमारी करेगी, हमारे कुछ बिगाड़ी भी नहीं देगी, कितना ही आ जाए आप, कितना ही प्रतिकूलता आ जाए, हम तो भगवान की तरफ चलेंगे, तो भगवान सहायता करेंगे। उसने कहा था ध्रुव जी के लिए बैर रखने वाली माँ 1 नंबर बनी और प्यार रखने वाली 2 नंबर बनी, और उदासीन संत रहने वाली जिनकी बड़ी महिमा वो 3 नंबर के बने। पर वो खुद ध्रुव थे, ऐसे पक्का रहना चाहिए। तो पक्का का मतलब व्यवसायत्मक बुद्धि एक निश्चय कर दिया, एक हम भगवान की तरफ चलना है। इस निश्चय में जितना बल है उतने वर्षों तक साधनाओं करो, साधनाओं का उतना बल नहीं है जितना इसका बल है। इस वास्ते अभी शुद्धाचार्य कैसे शुद्धाचारी ज्ञान हो, तो शुद्धाचारी कहने से दूसरे शुद्धाचारी के अंतर्गत आ जाते हैं। अरे साधारण शुद्धाचारी हो तो आ ही जाएंगे, जो शुद्धाचारी भी आ गया तो किस तरह से ही कोई ज्ञान हो, जब निश्चय कर लिया कि मैं भगवान की तरफ चलूंगा, उस समय में बिल्कुल सब बाधाएं सब बंद हो जाती। लोक में भी हम देखते हैं किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाए, अब कर्जा वाला कर्जा चुकाना चाहता है, नीयत उसकी ठीक है, बेचारे पैदा नहीं हो रही है, अब क्या करे। तो ऐसी हालत में वो साहूकार उसको कैद नहीं करवाता, और जब कैद करने का फायदा और खर्चा देना पड़ेगा, और इसी नियत चुकाने की जो जो वो देता जाता है, पैदा होने में देता चला जाता है, और वो ये कह देता है कि हमारे बाल बच्चों की संपत्ति और बाल बच्चे सबके सब आप बिक्री कर दीजिए, आपका कर्जा वसूल कर लीजिए, ऐसा सरल हो जाए तो कमाने का मौका देते हैं, तो कमाओ और बढ़ती करो। तो जब वो भी कैद नहीं करवाता, तो जिसका विचार भगवान की प्राप्ति करना ही है ऐसी नींद हो गई, उसको कैसे तो नरकों में भेजेंगे भगवान, कैसे 84 लाख क्यों भेजेंगे, उसको फिर जन्म देंगे अगर तुम साधन करो। ये तो योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न आया है वहाँ 6 अध्याय में। तो वहाँ 37, 38, 39 3 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया है। ये प्रश्न बड़ा मार्मिक किया है। यदि श्रद्धेयो तो योगा चलित मानस अप्राप्त योग संसिद्धि कांगति कृष्ण गति, योग की संसिद्धि को प्राप्त हुए बिना पहले मर जाता किस गति को जाता है, कांगति कृष्ण गति। कठिन लोग है भ्रष्ट छिन्नाभ्र नश्यति, क्या उभय भ्रष्ट होकर के छिन्नाभ्र की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। जैसे बदल है, उसमें छोटा सा टुकड़ा बदल का वहां से निकला, दूसरे बदल में जाने लगा, बीच में हवा से छिन्न हो गया, उस छिन्नाभ्र की तरह वो नष्ट ही होने हो जाता। प्रतिष्ठो किसी में प्रतिष्ठित नहीं, सकाम में नहीं, निष्काम किसी काम में, कर्मों में, योग्य मार्ग में है ही नहीं। और विमूढ़ ब्रह्मणपति विमूढ़ सांसारिक पदार्थों से तो रहित हो गया, अथवा साधन सामग्री है वो योगा चलित मना हो गया, तो साधन सामग्री में मन नहीं रहा उसका, तो उसके दोनों से नष्ट तो नहीं हो जाएगा वो बेचारा, क्योंकि अंधकार में भगवान की स्मृति नहीं रहेगी। तो भगवान ने उत्तर दिया कि पार्थ नहीं हुए नाम उत्तर विनाश उत्पत्ति विद्यते। तो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान पार्थ शब्द का प्रयोग वहां ही करते हैं जहाँ विशेष बात होती है। पार्थ संबोधन भगवान को बहुत प्यारा लगता था, अर्जुन को कृष्ण संबोधन बहुत प्यारा लगता था। गीता के देखने से मालूम होता है कि कृष्ण संबोधन 9 दफा आया है और पार्थ संबोधन 38 तक आया संबोधन। और पार्थ नाम योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, संजय में भी यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, सत्र श्री विजय कृष्ण और पार्थ दो ही नाम मुख्यता के लिए, वो तो संबोधन नहीं है। संबोधन आए 9 दफे कृष्ण के, वो 9 दफे गीता भर में संबोधन आए, जिसमें ये जो 37, 38, 39 3 श्लोक मैंने बताया 6 अध्याय के, इसमें कहते हैं अयति शुद्धो तो योगा चलित मानस अप्राप्त योग संसिद्धि कांगति कृष्ण गति, संबोधन किया है। और एतन में संशयं कृष्ण हेतु मनुष्य से बताओ 3 श्लोकों में 2 दफे कुछ शब्द कह दिया और 2 दफे गीता पर 7 दफे जाती रहा।
दूसरे भी याद है। इतना कहा, जिसका तात्पर्य क्या है, चेतन में संशयन कृष्ण, ये भगवान मेरा बड़ा भाई संदेह है कि क्या दशा होगी। ये कहा का प्रश्न आया तो उसकी क्या गति होती है। तो अर्जुन कहता है महाराज चेतन में संशयन कृष्ण, क्षेत्र में अशेषता, इसका छिद्र आप बिल्कुल कर दीजिए। स्वतंत्र संशय क्षेत्र नहीं उपजते, आपके सिवाय अन्य इस संशय का छेदन करने वाला दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही सब बात को जानते हैं। भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्या क्यों भगवान थी, तो भगवान वो है जो गति को जानते हो जीवों की। तो आप गति को जानते जिसे अटकल से शास्त्रीय दृष्टि से क्या अटकल लगाएंगे। आप जितना जानते हो कोई भी जानने वाला सभी कोई है ही नहीं। इस बात प्रबंध स्थिरता नहीं, उस संशय का सिद्ध करने वाला दूसरा हो नहीं सकता। ऐसे अर्जुन की क्या होता, तुरंत भगवान पार्थ नहीं हुए नाम उत्र, बोलते ही पार्थ मुक्ति पार्थ नहीं हुए नाम उत्र, बिना सत्य विद्यते नहीं कल्याण कृत्य दुर्गति साध गच्छति। अरे भैया, कल्याणकारी कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति कभी होती ही नहीं। और एक विलक्षण बात गई, तात समुद्र में तात समुद्र एक जगह आया गीता भर में 700 श्लोकों में किसी के लिए नहीं आया तात समुद्र। या तात कहते हैं प्यारे, तुम घबराते क्यों, मेरी साधना में लगा हुआ आदमी कभी हो ही नहीं, होती नहीं, हो सकते ही नहीं कभी। नहीं कल्याण के दुर्गति तात गच्छति, ऐसे भगवान ने आश्वासन दिया। तो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ हम चलना चाहते हैं, वो चाहना हमारी जोरदार होनी चाहिए कि संसार की कोई भी चाहना उसको अटका न सके। कितना ही प्रलोभन आ जाए तो उसको अटका सके, न कोई कितना ही भय आ जाए तो हमारा वो रोक सके। ऐसी एक ही लालसा मन में रहे। आप काम कर सकते हैं कि नहीं, साधन आपसे बनता है कि नहीं बनता है, थोड़ा बनता है कि ज्यादा बनता है, इसकी इतनी परवाह नहीं है जितनी इसकी परवाह है। तो फिर हम निश्चय करें साधन न करें, निश्चय करें साधन न करें, हो सकता है कभी संभव होगा कभी। जो विचार ही एक है कि ये कभी हो ही नहीं सकता, कहने से उसका कम किया जाए, कैसे निश्चय कम करेगा, वो तो निश्चय हो गया, साधन कैसे कम करेगा, साधन कम होगा ही नहीं। स्वतः ही भीतर का विचार है वो चलता ही रहेगा। इस बात से ये व्यवसायत्मक बुद्धि की बड़ी भारी महिमा है। अब उसकी दशा क्या होगी, इस विषय में भगवान ने जो प्रकरण छेड़ा है तो कितना लंबा प्रकरण है, जरा ध्यान दें आप। ये 40वें श्लोक से चलता है, 6 अध्याय 40 तो 47 श्लोक तो 8 श्लोक ये 6 अध्याय हो गए। 7वें अध्याय में भगवान उवाच है, अर्जुन उवाच है ही नहीं, 30 श्लोक है। भगवान ने मैया सत्मना पार्थ योगम इंजन मदार से अपनी तरफ से कहते ही चले गए 30 श्लोक इसके प्रश्न के उत्तर में। तो भगवान को ये विषय बहुत प्यारा लगता है। इस बात से कहकर आज में अर्जुन ने अध्यात्म कर्म अधिवत 6 प्रश्न 7 प्रश्न पूछे। तो वो 6वें अध्याय 7वें अध्याय के अंत में कहा कि जरामरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए कि ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम साधि भूतादि देवम साधि यज्ञ विदु प्रियाण कार्य मानते विदुयुक्त, तो सब कुछ जान लेंगे। ये सब जानने क्यों आया कि 7वां अध्याय के आरंभ में मैया सत्य मना पास योगम योजन मदाश्रय असल स्वयं समग्र माम, भगवान के समग्र रूप को जानेगा, सगुण निर्गुण साकार निराकार संपूर्ण तत्वों को पूरा जान लेगा तो समग्र रूप आया यहाँ पर। इससे पहले समग्र रूप का वर्णन नहीं किया, समग्र विशेष कर्मों का आया 4थे अध्याय में, पर परमात्म स्वरूप का समग्र रूप से बताया। तो मेरे आश्रित होकर के मेरा भजन करता है वो मेरे को पूरा जानता है। पूरा जानने में समग्र में ये रूप इतने वर्णन किए। अब इनके विषय अर्जुन ने पूछा है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म 8वें अध्याय में वो 2 श्लोक अर्जुन के आए। अब 2 श्लोक आ गए, फिर उसमें प्रियाण काल वो अंत काल की फिर आ गई, जो अंत काल की योगा चलित मानस था वो अंत काल का विषय फिर आ गया। अब उसमें उन प्रश्नों का उत्तर छोड़ा दिया। अंत काल के प्रश्न के लिए 8वां अध्याय पूरा जो 28 श्लोक है 2 अर्जुन के तो 26 श्लोकों ने कहा, और वो पूरा करने पर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। इस बात से 9वां अध्याय में श्री भगवान उवास मिला है, उसमें अर्जुन उवास नहीं है।
34 श्लोक है, 34 श्लोकों में भगवान ही बोले, अर्जुन नहीं बोले। कारण क्या है, जो खास बात थी अर्जुन ने पूछी है, उस बात कहते हुए भगवान का मन नहीं भरता है, वो कहते ही चले जा रहे हैं। 34 श्लोक कह करके फिर 10वां अध्याय चलाया, तो 10वां अध्याय में हुए महाभाव शुरू में परम वचन, फिर सुन मेरे परम वचन। पीछे पड़ गए भगवान, पीछे मेरा परम वचन फिर सुनाऊंगा तेरे को। तो 109 श्लोक है यहाँ। ये योग वृक्ष की गति के विषय में प्रश्न करने के बाद 109 श्लोक भगवान बोले लगातार, इतना किसी विषय में नहीं बोले भगवान। भगवान दो ही बात विशेष बोलते हैं, एक साधन के विषय में और एक अंतकालिक गति के विषय में। क्योंकि मात्र साधन करने के लिए मनुष्य शरीर है और गति उसकी अंतकाल के अनुसार होती है। इस बात से अंतकाल की गति का जब प्रश्न आ गया तो भगवान ने बहुत खुल कर विवेचन किया अच्छी तरह से। तो 7वें अध्याय में विज्ञान से विज्ञान कहा, प्रतिज्ञा करी, ज्ञान से हम सविज्ञान विज्ञान से विज्ञान कहूंगा। यही बात उसे 9वें अध्याय में कही, उन्मुते हुई यतनम प्रवक्ष्यामि सुवे ज्ञानम विज्ञान से तब जिज्ञासा। विज्ञान से विज्ञान कहूंगा जिससे मुक्ति हो जाए, तो विज्ञान से विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा फिर क्यों करी? 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, प्रश्न करने से हुए बातें कह करके फिर 9वें अध्याय में कहा 7वें अध्याय में बाकी रह गया था विषय, वो विषय अगर मैं कहूंगा बहुत बड़ा मीठा विषय 7वें का, 9वें का और 10वें का आरंभ का बहुत ही विचित्र विषय है, साधकों के लिए बड़ी काम की चीज है। इस बात से विज्ञान से विज्ञान में फिर कहूंगा। ऐसे भगवान ने 9वां अध्याय कहा, तो 10वें अध्याय की 11वें श्लोक तक ऐसा कंपा, यहाँ तक भगवान ने इस भक्ति का बहुत विशेषता से विरुद्ध वर्णन किया भगवान ने। तो वर्णन करने का तात्पर्य कि भाई मेरा आश्रय लेकर मेरा भजन करता है, उसकी दुर्गति होती सब मेरे पर जिम्मेवारी है। तो भक्त के कर्म नहीं रहते हैं, भक्त के अज्ञान नहीं रहता है, भक्त के कुछ नहीं रहता है, भगवान को तो भगवान रहते हैं, भक्त के केवल भगवान। अब ज्ञान करे तो वो करो और मुक्ति करे तो करो, न करे तो मत करे, जैसे आपकी मर्जी, जैसे भगवान की हाँ मिला दी उसने, अपने आप को सुपुर्द कर दिया। अब चिंता कौन करे? चिंता दीन दयाल को, मोमन सदानंद, वो भगवान